खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस की। आपको बता दें कि कोलकाता रेप मर्डर केस में संदीप घोष के आवास पर सीबीआई की छापेमारी, जहां बताया जा रहा है कि वित्तीय गड़बड़ी का केस दर्ज हुआ है। आरोपी संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट भी आज होना है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में जांच तेज हो गई है। मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और साथ ही अस्पताल के प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। इसी सिलसिले में सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य के परिसरों और 14 अन्य स्थानों पर छापेमारी की है। सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज और साथ ही अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के आवास पर पहुंची है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। इसके साथ ही सीबीआई की एक टीम ने फॉरेंसिक मेडिसिन और साथ ही टेक्नोलॉजी के डेमोन्स्ट्रेटर डॉक्टर देवाशीष सोम के घर पर भी दबिश दी है। संदीप घोष पर अपने कार्यालय के दौरान मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का आज पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो सकता है। 24 अगस्त को 6 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था। मुख्य आरोपी संजय रॉय से जेल में, जबकि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर, एक वॉलंटियर से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ की गई। पॉलीग्राफी टेस्ट दिल्ली की सेंट्रल फॉरेंसिक टीम ने किया। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। कोलकाता के डॉक्टर्स आज लगातार 16वें दिन हड़ताल पर हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जहां एक तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि आज 16वां दिन है, डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं। हालांकि सीबीआई ने भी पूरे मामले पर जांच पड़ताल तेज कर दी है। मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है। संदीप घोष के आवास पर अब सीबीआई की छापेमारी हो रही है। ये तस्वीरें संदीप घोष के आवास के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। वित्तीय गड़बड़ी का केस संदीप घोष पर दर्ज हुआ है और आरोपी संजय का आज पॉलीग्राफी टेस्ट भी होना है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सीबीआई की टीम भी अब यहां पर पहुंच चुकी है। लगातार पूरे मामले पर गहनता से जांच पड़ताल जारी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करने के लिए बीजेपी में विचार मंथन और बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। बैठक में जम्मू कश्मीर के लगभग 24 उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। इस दौरान जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवार तय किए जाएंगे। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में एक चरण में चुनाव 1 अक्टूबर को होंगे। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। हरियाणा में एक चरण में चुनाव के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर होगी। वहीं मतदान 1 अक्टूबर को होगा। यहां भी नतीजे जम्मू कश्मीर के साथ 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है और आपको बता दें कि दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में इसको लेकर के चिंतन मंथन किया जा रहा है। नामों पर भी मुहर लगनी है, जिसको लेकर के आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और इसमें क्या वो नाम सामने आएंगे, किन नामों पर मुहर लग सकती है, वो फिलहाल इस बैठक में आज पता लग जाएगा। और इसी को लेकर के आज इस बैठक में चिंतन मंथन किया जाएगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक होने जा रही है। बैठक में जम्मू कश्मीर के लगभग 24 उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर आज लग जाएगी। इस दौरान जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवार तय किए जाएंगे। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में एक चरण में चुनाव होंगे। और आपको बता दें कि
4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और साथ ही हरियाणा के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के 24 नाम ऐसे हैं जिन पर आज मुहर लग जाएगी। इस बैठक में उन नामों को लेकर के चिंतन मंथन होगा। देखना होगा पार्टी किस पर भरोसा जताती है, तो क्या वो महत्वपूर्ण कौन से वो महत्वपूर्ण नाम होंगे जिसको लेकर के आज बैठक में चर्चा भी होनी है और जल्द ही नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी। इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे और उनसे समझेंगे। सौरभ, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के यहाँ पर नामों को लेकर के खास तौर पर चिंतन मंथन किया जाने वाला है। कितने बजे फिलहाल ये बैठक होगी, क्या जानकारी? सौरभ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सौरभ से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर हरियाणा के जो उम्मीदवार होंगे उनको लेकर के यहाँ पर चिंतन मंथन किया जाएगा, उनके नामों को लेकर के चिंतन मंथन होगा और साथ ही आपको बता दें कि जल्द ही उन नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। बैठक होने वाली है जिसमें आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और साथ ही हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होंगे, हरियाणा में 1 फेज में चुनाव होने वाले हैं और 4 अक्टूबर को दोनों ही राज्यों की बात की जाए तो वहां के नाम और जो परिणाम है वो घोषित हो जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज महाराष्ट्र और राजस्थान के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको बता दें कि 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र भी देने वाले हैं। देश भर की लखपति दीदियों से बातचीत भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र और राजस्थान का यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देकर के उनको सम्मानित करेंगे, जो हाल ही में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान लखपति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर की लखपति दीदियों से बातचीत करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री 2500 करोड़ रुपए का एक रिवॉल्विंग फंड भी जारी करने वाले हैं, जिसमें 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ होगा। वे 5000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी वितरित करेंगे, जिससे 2.35 लाख स्वयं सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ होगा। लखपति दीदी योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान भी जाएंगे। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मोदी हाईकोर्ट संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। तो
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अगर हम बात करें, चूंकि राजस्थान और महाराष्ट्र के वो दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री का दौरा है, तो इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरी तरीके से यहाँ पर प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई रूट्स जो है उनको भी डायवर्ट यहाँ पर किया जाता है, चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा है, किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, तो इसका पूरा ध्यान रखते हुए सुरक्षा भी पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। चाहे हम राजस्थान की बात करें या महाराष्ट्र की, चूंकि दोनों ही राज्यों में आज उनका महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है, उससे पहले प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर इस वक्त जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है और उससे पहले मैं तस्वीरों में भी देख पा रही हूं जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम आज होने वाले, विस्तार से बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलगांव के दौरे पर है और जलगांव के दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही देर में अपने विशेष विमान से छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। जेरत से जो एयरपोर्ट है वहीं पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 10 मिनट के विश्राम के बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से जलगांव जाएंगे, जहां पर 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देंगे, सर्टिफिकेट देंगे और जो 1 लाख से ज्यादा सालाना आय कमाते हैं उन दीदियों से भी प्रधानमंत्री मिलेंगे। कई प्रोग्राम प्रधानमंत्री के वहां पर आयोजित किए गए हैं, जिनमें भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री वापस अपने हेलीकॉप्टर से छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। लगभग दोपहर 3:45 का समय बताया जा रहा है। उसके बाद अपने विशेष विमान से प्रधानमंत्री आगे की यात्रा के लिए निकलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर पिछले 2 दिनों से छत्रपति संभाजीनगर से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, इस वक्त पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। इस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एनडीए अलायंस की तरफ से बदलापुर मामले को लेकर प्रधानमंत्री का विरोध करने की यहाँ पर तैयारी की गई थी, लेकिन पुलिस का भारी बंदोबस्त होने की वजह से कोई भी एयरपोर्ट के अंदर कार्यकर्ता ना पहुंच पाए, इसका पुलिस ने पूरा ध्यान रखा है। हालांकि हम प्रधानमंत्री जी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से एयरपोर्ट के अंदर ही उतरेंगे। उनके बाद वहां पर उनका वेलकम जो है किया जाएगा और उसके बाद 10-15 मिनट के बाद विशेष हेलीकॉप्टर से वो जलगांव के लिए रवाना होंगे। चलिए, बिल्कुल। और वहीं अगर हम बात करें, देखिए बाबूलाल, आपके पीछे इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं भारी तादाद में पुलिस बल की वहां पर मौजूदगी है। क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हैं? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? देखिए, पुलिस से हम लगातार सुरक्षा व्यवस्था के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अलावा कोई भी अभी कुछ बताने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जो पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ है, कहीं न कहीं वो जो कार्यकर्ता है एनडीए अलायंस के उद्धव ठाकरे गठ की शिवसेना के, जो लगातार विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं बदलापुर मामले को लेकर, उनको एयरपोर्ट में न जाना दिया जाए, इसको लेकर पुलिस बंदोबस्त तगड़ा तैयार किया गया है। पूरे सड़क को ब्लॉक कर किया हुआ है। पुलिस के भारी बंदोबस्त यहाँ पर तैनात है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर ही रुकेंगे और एयरपोर्ट से 10-15 मिनट के विश्राम के बाद विशेष विमान से जलगांव के लिए जाए, विशेष हेलीकॉप्टर से जलगांव के लिए जाएंगे। चलिए, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और साथ ही राजस्थान के दौरे पर हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी वो करने वाले। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पुणे शहर की। पुणे शहर के पद्मावती परिसर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। जिहादी इरफान शेख ने हिंदू नाबालिग से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। हिंदू नाबालिग पीड़िता 3 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुणे में हिंदू मातंग समाज की 16 साल की नाबालिग लड़की से जिहादी इरफान शेख ने इंस्टाग्राम से पहचान बनाई, फिर लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाकर पिछले 2 महीने से इंस्टाग्राम पर बातचीत भी कर रहा था। एक दिन मिलने के बहाने से पीड़िता को बुलाया और एक प्राइवेट होटल में जाकर के नाबालिग से जबरदस्ती कर उसके साथ बलात्कार किया, जिसके चलते नाबालिग पीड़िता 3 महीने की गर्भवती हो गई है। इस मामले की जानकारी मिलते ही सभी हिंदू मातंग समाज के कार्यकर्ता और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोको आंदोलन किया और पुलिस थाने जाकर जिहादी इरफान शेख के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने 374 जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी जिहादी इरफान शेख फिलहाल फरार बताया जा
जा रहा है। पीड़ित परिवार की तरफ से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस जिहादी को गिरफ्तार किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मन की बात का 113वां संस्करण आज होना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 113वीं बार मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर बाद मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है। 11 विदेशी भाषाओं में भी इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह यानी कि अब से थोड़ी देर में, जैसा कि आपको बताया, 11 बजे 113वीं बार मन की बात करने वाले हैं। इससे पहले 28 जुलाई को मन की बात का 112वां संस्करण हुआ था। मन की बात को 23 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली भाषाएं शामिल हैं। मन की बात का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित हुआ था। पहले एपिसोड की टाइम लिमिट 14 मिनट थी। जून 2015 में इसे बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया था। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित किया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।